आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, उसके अनुग्रह के द्वारा आज मैं जीवित हूँ और आप सभी के बीच में बाइबल का जीवित वचनों को बांटने के लिए प्रभु ने ऐसा सुंदर समय दिया। सारा आदर और सम्मान और महिमा मैं प्रभु यीशु नासरी को देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं, यदि नबियों के अंदर, दासों के अंदर, भविष्यवक्ताओं के अंदर, वक्ताओं के अंदर यदि 3 चिन्ह दिखाई देता है तो तुरंत उन लोगों से अलग हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन हमें सावधान करता है, हमें चेतावनी देता है। आज हम सभी 3 बातें सीखेंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे प्रियो। प्रभु का वचन आप सभी से बात करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, पहली बात है, यदि पासबानों के जीवन में, वक्ताओं के जीवन में, नबियों के जीवन में, पास्टरों के जीवन में यदि घमंड दिखाई देता है तो ऐसे लोगों से तुरंत अलग हो जाओ। क्यों? क्योंकि घमंड हमें परमेश्वर से दूर करता है। घमंड हमें परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी महिमा से, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर करता है। बाइबल बतलाती है, यदि हम रोमियो की पत्री 11 अध्याय का 18 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो यह जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। मेरे प्रियो, हम सभी डाली हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो। हालेलुया। तो डालियों पर घमंड नहीं करना, चर्चों के ऊपर घमंड नहीं करना, पद के ऊपर घमंड नहीं करना, नौकरी के ऊपर घमंड नहीं करना, वरदानों के ऊपर घमंड नहीं करना, चमत्कारों के ऊपर घमंड नहीं करना कि मैं चमत्कार करने वाला पास्टर हूँ, मुझ में वरदान है, अन्य भाषा बोलने का वरदान, चंगा करने का वरदान, लंगड़ों को चलाने का वरदान, मुर्दों को जिंदा करने का वरदान, मैं नबी हूँ, मैं वक्ता हूँ, मुझसे बढ़कर और कोई वक्ता नहीं है। ऐसा घमंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप सभी डाली है और जड़ आपको संभाल रहा है। हालेलुया। जड़ हमारा परमेश्वर यहोवा है। जड़ से हमको क्या आ रहा है? बल आ रहा है। जड़ से हालेलुया शाखाएं फैल रही है। जड़ से हालेलुया हालेलुया वो पेड़ फलवंत हो रहा है। इसका मतलब आपको ताकत देने वाला प्रभु है, आपको चलाने वाला प्रभु है, आपको वरदान देने वाला प्रभु है, आपको सहायता करने वाला प्रभु है। तो फिर किस बात का हम घमंड करें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझसे बढ़कर और कोई है ही नहीं, मैं अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा आराधना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा वचन प्रचार करने वाला भाई और बहन हूँ, वक्ता हूँ, पास्टर हूँ। किस बात पर हम घमंड करें? मेरे प्रियो, हम हमारी बल से, हम हमारी शक्ति से हम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते। एक नाम है, वो यीशु नाम है। यीशु के नाम से हम शैतान का सामना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमें सहायता यहोवा की ओर से मिलता है, हमें बल जड़ से मिलता है। यदि जड़ ताकत देना, बल देना छोड़ दे तो डाली कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यीशु ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आज सब कुछ कर रहे हैं, चर्च है, कलीसिया है, नौकरी है, पद है, आप अच्छे स्तर में पाए जाते हैं, वरदान है, चमत्कार हो रही है, लाखों की भीड़ है। इस बात पर घमंड न करें मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि आपको आशीष देने वाला प्रभु है। हालेलुया। आपको चलाने वाला प्रभु है, आपके जीवन के द्वारा चमत्कार और चिन्ह करने वाला प्रभु है, सामर्थ के काम करने वाला यीशु नासरी है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु पर घमंड करना है कि मैं प्रभु को जानता हूँ, मैं प्रभु को समझता हूँ, मैं प्रभु में, यीशु में घमंड करता हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए पहली बात है, यदि घमंड दिखाई दे रहा है मेरे प्रियो, तुरंत उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि आप भी परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। क्योंकि बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यदि आप ऐसे लोगों के साथ संगति में रहेंगे तो
समय नहीं लगेगा, आप तुरंत बिगड़ जाओगे। आप परमेश्वर के उपस्थिति से, उसके अनुग्रह से, उसकी करुणा से दूर हो जाओगे। इसलिए सावधान रहिएगा। मेरे प्रियो, हमें सारी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। यस प्रभु, आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरे ही सामर्थ्य और तेरे ही अनुग्रह के द्वारा हूँ। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, आप चाहे कुछ भी सेवकाई कर रहे होंगे, आप जो कुछ भी सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा दे। हाँ प्रभु, आज मैं जो कुछ भी सेवकाई कर रहा हूँ, जो कुछ भी मुझ में वरदान है, बस तेरे ही अनुग्रह के द्वारा है और आपका नाम को उठाने के लिए है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पहला पत्रस 3 अध्याय का उसके 4 पद में लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तो नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हमारा जो गुप्त मनुष्य तो एक घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार, ईर्ष्या, डाहा, जलन नहीं होना चाहिए, बल्कि नम्रता और मन की दीनता होनी चाहिए। हालेलुया, इसका मूल्य, नम्रता और मन की दीनता, इसका मूल्य परमेश्वर के दृष्टि में बहुत बड़ा है। आमीन, बोलो यीशु मसीह की जय। बाइबल का वचन कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जब आप अपने आप को छोटा करेंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, और जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे, वह प्रभु आपको पूंछ नहीं बनाएगा, वह प्रभु आपको सिर बनाएगा। आप नीचे नहीं रहोगे, प्रभु आपको ऊपर रखेगा। क्यों? आप सभी, हालेलुया, जगत की ज्योति है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, ऊंचाई पर है। आमीन। दूसरी बातें हैं मेरे प्रियो, यदि पासवानों के जीवन से लालच दिखाई देता है, लोभ दिखाई दे रहा है, वक्ताओं के जीवन से, पासवानों के जीवन से, नबियों के जीवन से यदि लालच दिखाई दे रहा है तो उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि आप भटकने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लालच हमें विश्वास से भटका देता है। लालच हमें विश्वास से दूर करता है। विश्वास किससे आता है? वचन से आता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम विश्वास में मजबूत होते हैं, लेकिन यदि लालच करने वालों के साथ है, यदि उनके जीवन से लालच दिखाई दे रहा है, तो आप सभी विश्वास से भटक जाएंगे, आप सभी बहक जाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है, जब हम पहला तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय का 10 पद में लिखा है, क्योंकि रुपए का लालच सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को क्यों? लालच करने के कारण अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। मेरे प्रियो, रुपए का लालच, पद का लालच, कुर्सी का लालच, पैसा का लालच, संस्थाओं का लालच आपको प्रभु से दूर करेगा, विश्वास से दूर करेगा। आप सभी विश्वास से भटक जाएंगे। यदि पासवानों के जीवन से आज यदि आप सभी नज़र उठा के देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए सेवा कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वे लोग पैसों के ऊपर निर्भर है, पैसों के ऊपर आस लगाए हुए हैं, प्रभु के ऊपर नहीं। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस ने कहा, तुम मनुष्यों के ऊपर निर्भर मत रहो, तुम परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर रहो। हालेलुया, हालेलुया। यदि लोग आज पद के लिए लालच कर रहे हैं, कुर्सी के लिए लालच कर रहे हैं, सस्ता के लिए लालच कर रहे हैं और पैसा के लिए लालच कर रहे हैं, तो वे सभी विश्वास से भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिखा है, रुपए का लालच सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इसका मतलब रुपए का लालच जहाँ पे आता है, वो लालच एक व्यक्ति के अंदर जड़ पकड़ता है। जड़ है तो वो पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, देरी नहीं लगेगा। इसलिए वो जो जड़ है, रुपए का जो बुराई का जड़ है, वो लालच है। और जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, यदि लालच से आप
पाने के लिए लालच करेंगे, पैसा का लालच करेंगे, संस्थाओं का लालच करेंगे, कुर्सी का लालच करेंगे, तो वे सभी विश्वास से भटक जाएंगे। क्योंकि लिखा है, ऐसे प्रयास करने वाले लोग बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से, निराशाओं से छलनी बना लिया है। मेरे प्रियो, इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो जो रुपए का लालच करता है, पद का लालच करता है। उनके जीवन से, उनके अंदर से यदि लालच की बातें दिखाई दे रहा है, चाहे पास्टर हो, विश्वासी हो, कोई लीडर हो, कोई वक्ता हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि उनके जीवन से लालच दिखाई दे रहा है कि वो लालच करने वाला व्यक्ति है, तो उनसे तुरंत दूर हो जाओ। क्योंकि बाइबल का वचन हमें चेतावनी देता है, यदि हम उनके साथ सम्मिलित होंगे, उनके साथ संगति रखेंगे, तो हम भी उसके समान लालच करेंगे और विश्वास से भटक जाएंगे। और जो कोई विश्वास से भटक जाता है तो उसको तुरंत विश्वास में लाना अनहोना है। वो विश्वास फिर से नहीं कर सकता, अनहोना है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो, ऐसे लोगों से सावधान रहो, सतर्क रहो। हालेलुया। तीसरी और लास्ट बातें हैं, यदि वक्ताओं के जीवन से, पासवानों के जीवन से झूठी शिक्षाएं आ रही है, झूठा प्रचार किया जा रहा है, झूठी बातें, झूठा वचन निकल रहा है, ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि झूठी शिक्षाएं हमें उद्धार से वंचित करेगा, उद्धार से दूर करेगा। झूठी शिक्षाओं को सुनने के द्वारा आप विश्वास से भटक जाएंगे और उद्धार से वंचित हो जाओगे, उद्धार से दूर हो जाओगे और आप भटक जाओगे मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, जब हम पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय का पहला पद में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, इसका मतलब खुले दिल के साथ वो पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, आत्मा हालेलुया स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यदि आप विश्वास से दूर हो जाओगे तो उद्धार पाना आपके लिए बहुत ही कठिन होगा। विश्वास से उद्धार आता है। हालेलुया, हालेलुया। जो उसके नाम पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। और जो विश्वास करता है कि यीशु हालेलुया हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और क्रूस पर लहू को बहाया, हालेलुया, और तीसरे दिन परमेश्वर की सामर्थ और महिमा में जी उठा, हालेलुया, वो निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आने वाले समय में, आज जो समय चल रहा है, ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं को आज प्रचार कर रहे हैं, आज झूठी शिक्षाओं को सबसे ज्यादा फैला रहे हैं। हालेलुया। तो सावधान रहिएगा मेरे प्रिय, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो। यदि आज आप झूठी शिक्षाओं के अधीन है, झूठी शिक्षाओं का प्रचार पर आप मन लगा रहे हैं, दुष्ट आत्माओं की बातों पर, दुष्ट आत्माओं की हालेलुया वचन पर आप मन लगा रहे हैं, तो आप सभी विश्वास से भटक जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। ऐसे पास्टरों से दूर रहो जो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा देते हैं, झूठी शिक्षाएं देते हैं। इसलिए पौलुस कहता है गलातियों की पत्री में पहले अध्याय में, जो सुसमाचार सुनाया है, यदि कोई और आकर या फिर स्वर्ग से कोई दूत भी आकर तुम्हें और ही प्रकार का सुसमाचार सुनाए, जो हमने सुनाया है, यदि मेल नहीं खाता है, वो श्रापित है। जो कोई बाइबल के वचनों को छोड़कर और ही प्रकार का सुसमाचार सुनाता है, बाइबल के वचनों में मिलावट करता है, वो झूठी शिक्षाएं हैं, वो झूठा सुसमाचार है, वो उद्धार का सुसमाचार नहीं है, वो छुटकारा का, वो भलाई का, वो यीशु का सुसमाचार नहीं है, वो झूठा सुसमाचार है जो कलीसिया को, एक व्यक्ति को बिगाड़ देता है।
इसलिए सावधान रहना ऐसे शिक्षाओं से, ऐसे प्रचारकों से, ऐसे लोगों से, ऐसे नबियों से। इसलिए मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि सभी बातों को सुने और परमेश्वर के जीवित वचनों से परखें। इसलिए पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है, हर एक आत्मा का प्रतीति मत करो, हर एक प्रचार का विश्वास मत करो, परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, वो बाइबल की ओर से है कि नहीं, जीवित वचनों से है कि नहीं। हमको जांचना है, हमको हालेलुया परखना है। ये अंत का समय है और हर एक लोगों को चाहिए कि हम सभी परमेश्वर के जीवित वचनों से मजबूत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय।